हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए आज हो रही थी बच्चों की फ़ाइट। और रीज़न तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये बिग फ़ाइट कहाँ से स्टार्ट हुई है, और कोई बता भी नहीं रहा था, सब इतना लड़ने में बिज़ी थे। फिर मैंने सोचा कि चलो पता चले ना पता चले, बच्चों की लड़ाई पहले हम लोग शांत कराते हैं। तो मैं बीच में जाके शांत करा रही थी और भैया इतना लड़ रहे थे ये लोग। पहले मुझे हंसी भी आई, फिर मुझे ये भी लग रहा था क्यों लड़ रहे हैं बेचारे। और यहाँ पे तैयारी हो रही थी हमारे दिल्ली जाने की, तो उसी के लिए यहाँ पे खाना पीना बन रहा था। इधर मम्मी अपना तैयारी करने में लगी हुई थी, पराठा पूड़ी बनाने में। और इधर मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी। भिंडी मम्मी ने काट के दे दी थी मुझे ऑलरेडी, तो मैंने वो छौंक दी थी। मैंने दो तरह की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़े से उबले हुए आलू रखे थे तो उनको भी फ्राई कर दिया था, क्योंकि उबले हुए आलू की सब्ज़ी पतिदेव जी को पसंद है, और जो भिंडी की सब्ज़ी है वो मुझे पसंद है। और भाई आया हुआ था तो उसका भी लंच पैक करना था ले जाने के लिए, तो उसको भी भिंडी की सब्ज़ी पसंद है। तो दो जगह मैंने भिंडी की सब्ज़ी पैक करी थी और एक जगह आलू की। इधर मम्मी पूड़ी बेल के दे रही थी जल्दी जल्दी, कि मतलब लेट ना हो। और लेट होने के थोड़े चांसेस लग भी रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग अपना ठीक टाइम से निकलने की हम लोगों ने कोशिश करी थी। और दिल्ली जाने का रीज़न जो है वो आगे आपको व्लॉग में हो सकता है कि पता चले, तो व्लॉग कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए। और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक एक सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहा है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मैं थोड़ी बहुत जो मेहनत कर रही हूँ अभी, तो उस पर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं मेरे ब्लॉग को। तो जो भी है अपना जो भी सजेशन है, जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं या मैं किस टाइप के ब्लॉग्स और बनाऊँ, हाँ थोड़ा मुझे कंटेंट जो है मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी लगेगी। और थोड़ा मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, या कुछ भी लगता है अच्छा बुरा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी तो मैंने ब्लॉगिंग का करियर अपना थोड़ा स्टार्ट किया है। तो मुझे भी लगता है ना, बीच बीच में डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो लगता है कि अरे ना बनाओ ना बनाओ व्लॉग। लेकिन जब देखती हूँ मैं अगले दिन सुबह उठ के कि नहीं एक सब्सक्राइबर बढ़ा, तो बस वही एक एक सब्सक्राइबर्स के लिए मैं अपनी वीडियो व्लॉग्स को बनाती हूँ। और जैसे एक एक बढ़ता है तो मुझे नहीं तो मोटिवेशन बढ़ती है, तो मोटिवेट होके मैं थोड़ा और फिर व्लॉग्स को और कंटिन्यू करती हूँ। अभी क्या है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे पार्ट्स होते हैं ना पूरे दिन में, वो मैं शूट ही नहीं करती। लेकिन अब जब एक एक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो मुझे मोटिवेशन मिल रही है, तो मैं अब सोचती हूँ कि नहीं यार, वो पार्ट्स भी ना अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना ज़रूरी है, ताकि और उन्हें और इंटरेस्टिंग लगे। तो मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा करूँ। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और कैसे मैं व्लॉग्स और बनाऊँ, या और कुछ आपको गड़बड़ी लगती तो वो मुझे बताइए। और यहाँ पे मैं इधर आलू छील रही थी सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी थी, उसी को मैंने खाली कर दिया था और उसी कढ़ाई में मैं तैयारी करी थी सब्ज़ी की। इधर पूड़ी बन गई थी थोड़ी सी। और जो बउआ है, छोटा भांजा है मेरा, उसको वैक्सीन लगी थी आज, तो उसको भी काफ़ी पेन हो रहा था, वो बहुत दर्द से रो रहा था। तो उस दीदी मार्केट गई हुई थी, तो उसको भी बार बार हम लोग को देखना था, तो इसलिए मम्मी गैस धीमी कर कर के बार बार उसको देखने जा रही थी। मैं भी काफ़ी बार बीच बीच में जाके उसको खिला ले रही थी, ताकि उसका मन बहला रहे, उसको लगे कि हाँ उसके पास सब लोग हैं। तो ऐसे हम लोग काम को भी मैनेज कर रहे थे, और उसको भी देखना ज़रूरी है, छोटा बच्चा है, वैक्सीन लगी है, बेचारा बहुत रो रहा था। इतने छोटे में बच्चे को अपनी माँ की ही ज़रूरत होती है, तो वैसा ही वो फील कर रहा था, मैं समझ पा रही थी उसकी उस चीज़ को। इधर भोली आई थी मार्केट से, तो मुझे वो कुछ कुछ चीज़ें दिखा रही थी, देखो ये कैसा है वो कैसा है, तो मैं उसको बता रही थी कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। काम करते करते हम अपना लगे भी थे। तो जो आलू की सूखी सब्ज़ी है वो नॉर्मल मैंने हींग जीरा मिर्च उसमें सब में ही छौंकी थी, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया था। इधर मम्मी अपना छाला दिखा रही थी हथेली का, जो कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला था, उसमें मम्मी के हाथ पे थोड़ा तेल गिर भी गया था, तो वो छाला सा पड़ गया था। हथेली में था तो इतना उनको दर्द नहीं हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन वो छाला जब से फटा है, फटने के बाद से उनके वो छाले में और भी ज़्यादा उनको चरचराहट मच रही थी, तो काफ़ी काम करने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि आप रहने दो, लेकिन उनको ये था ना कि नहीं आज निकलना है तुम लोग को, तो मैं करवा दे रही हूँ, साथ में जल्दी हो जाएगा। थोड़े से कपड़े भी पैक करने थे,
क्योंकि वही है ना कि दिल्ली जाना था जिस काम से हम लोग को, तो पता नहीं था कि रुक आएंगे वापस कानपुर, की एक दिन रुक के आएंगे, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने अपने कपड़े रख लिए थे। तो होता है ना कि किसी काम के लिए जाओ और पता नहीं रहता कि वो काम हो जाएगा तुरंत कि थोड़ा रुक के। तो वही चीज़ है, अब हर एक चीज़ व्लॉग में मैं बता भी नहीं सकती सबको, क्योंकि कुछ चीज़ें होती ना प्राइवेसी रखनी होती है, तो मैं कुछ चीज़ें अपनी प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ। बस ये बता दिया है कि किसी काम से ही गए थे और हम लोग को एग्जैक्ट पता भी नहीं था कि हम लोग को 2 दिन रुक के आना पड़ेगा कि तुरंत आना पड़ेगा कि एक दिन रुक के। लेकिन तब भी हम लोगों ने अपने 1-2 जोड़ी कपड़े रख लिए थे कि अगर रुकना पड़ा तो हम उसी हिसाब से रुक जाएंगे। तो यहाँ पे खाने वाने की तैयारी के साथ साथ मैं और बाकी सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचती जा रही थी कि हाँ ये रखना है, वो रखना है, मेडिसिन्स रखनी है रास्ते के लिए ये रखना है, चार्जर वार्जर सब चीज़ें होती है ना, पैकिंग करते वक्त दिमाग चलता ही रहता है चारों तरफ, ये कुछ रह ना जाए। और बाकी चीज़ें मम्मी भी याद दिलाती जा रही थी, ये रख लो वो रख लो। और यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने के बाद मुझे टिफ़िन्स भी ऊपर से उतारने थे, क्योंकि डेली में हमारे यहाँ कोई ऑफिस जाने वाला तो है नहीं जो टिफ़िन निकले हों। बाकी टिफ़िन्स जो इधर उधर से मिलते हैं वो सब हमने ऊपर ही रख देते हैं एक बोरी में करके। कहीं जाना वाना होता है, किसी को खाना वाना पैक करके देना है या खुद लेके जाना है, तो उसी में से उतार के फिर कहीं से आके उसको धुल वुल के उसी में रख देते हैं। क्योंकि डेली में ज़्यादा बर्तन निकालो ना तो किचन बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है। तो एक सेपरेट ऊपर जो टाल है वो बनी हुई है, वहाँ पे अपनी चीज़ें जो कभी कभार की यूज़ की है वहीं से निकालते हैं, चढ़ के वहीं रख देते हैं। तो ऐसे किचन भी मेंटेन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है और अच्छा भी लगता है, और चीज़ें भी अपनी तुरंत की तुरंत मिल जाती है, कोई भी चीज़ लेनी है रखनी है। इधर मैंने फिर आलू भी डाल दिए थे उसमें फ्राई होने के लिए। तो ये सब्ज़ी आलू की नॉर्मली मैं बना रही थी इन्हीं के लिए, पतिदेव जी के लिए, क्योंकि मुझे तो खानी नहीं थी, मुझे भिंडी ही पसंद थी जो मैंने बनाई थी। इधर नमक मिर्च हल्दी सब चीज़ें डाल रही थी मैं अपने हिसाब से। मैं मम्मी से पूछ भी रही थी कि मम्मी मैंने आज सब नमक डाला है क्या टमाटर फ्राई होने में, तो मम्मी कह रही बेटा हमें तो याद नहीं है। अब बस वही था ना कि अगर मैंने नमक डाल दिया होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं डाला होगा तो वो कम है। मम्मी ने कहा टेस्ट कर लो, रास्ते की बात है। वैसे हम लोग खाना बनाते वक्त खाना टेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि खाना टेस्ट नहीं करने चाहिए, कहते हैं ना अन्नपूर्णा माता का वास होता है किचन में, तो जूठन नहीं करनी चाहिए किचन में, जूठा नहीं करना चाहिए कुछ भी। लेकिन वही था ना, इधर भोली ने कैमरा ले लिया था, भोली पता नहीं क्यों पागलपंती करके हमारी तरफ फोकस कर दिया था। मम्मी मना कर रही थी कि नहीं इधर कैमरा मत करो, उनको नहीं पसंद है ब्लॉग में आना ज़्यादा हमेशा। तो वो चीज़ मैं भी समझ पा रही थी उनकी, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं मैं सेट कर दूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, अभी कहीं जाना है तो उसके लिए रेडी होना है। तो यहाँ पे थोड़ा कमरा भी अस्त व्यस्त हो गया है, अब मैं होंगी रेडी। तो रेडी होते हैं, देखते हैं अपने कपड़े कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। मैं तब तक कपड़े लाती हूँ। गाइस मैंने किया है ये वाला सूट वेयर, अभी मैंने कुछ भी टचअप नहीं किया है, ये मेरा सूट है, ये मैं पहनूंगी। और बाकी मैं जा रही हूँ टचअप वचअप करने नीचे, क्योंकि ऊपर है बहुत ज़्यादा गर्मी जो कि मेरे सहन से बाहर है। तो मैं जा रही हूँ नीचे, फिर मैं रेडी होंगी, फिर हम लोग जाएंगे। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए इसी ब्लॉग में। ये रास्ते का व्यू वगैरह गाइस, हम लोग जब कार से जा रहे थे तो इतनी आंधी धूल मिट्टी चल रही थी ना कि पूरा जगह पे सब जगह धुंध धुंध, इतनी तेज़ तेज़ पेड़ हिल रहे थे, धूल मिट्टी। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा आप आराम से ही ड्राइव करना, क्योंकि देर से चले जाएं वो ठीक है, ऐसे तेज़ स्पीड में धुंध की धूल की वजह से दिखे भी ना, सेफ़ नहीं है वो चीज़। तो आराम से ही हम लोग यहाँ स्टेशन फिर पहुँच गए थे। और स्टेशन का व्यू ये रहा, गर्मी भी थी, थोड़ी ठंडक भी थी। आंधी पानी की वजह से बारिश हो जाए उसके बाद आंधी आए तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, फिर वो ठंडी ठंडी हवा लगती है। लेकिन पहले आंधी आ जाती है ना तो पूरा मौसम गंदा हो जाता है। तो इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।